नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम ब्रह्मांड की सैर पर निकलते हैं तो वो कौन सा पहला पड़ाव है जहां से सब कुछ शुरू होता है? ज्योतिष की दुनिया में इसे अश्विनी नक्षत्र कहते हैं। चलिए आज मैं आपको इसकी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाता हूं। कल्पना कीजिए एक विशाल नीले आकाश की, जहां चारों ओर शांति है। अचानक वहां दो चमकते हुए घुड़सवार दिखाई देते हैं। ये कोई साधारण घुड़सवार नहीं है, ये है अश्विनी कुमार। इन्हें देवताओं का वैद्य यानी डॉक्टर माना जाता है। कहते हैं कि जहां भी बीमारी या निराशा होती थी, ये दोनों अपनी तेज रफ्तार से वहां पहुंच जाते थे और सब कुछ ठीक कर देते थे। यही वजह है कि जब हम अश्विनी नक्षत्र की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला शब्द आता है रफ्तार। इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं, जैसे कोई तेज दौड़ता हुआ घोड़ा। उनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा होती है जो कभी थकती नहीं। अगर उन्हें कोई काम दे दिया जाए तो वे उसे खत्म करने के लिए पलक झपकते ही तैयार हो जाते हैं। उन्हें रुकना पसंद नहीं, बस आगे बढ़ना पसंद है। पुराने किस्सों में बताया गया है कि अश्विनी नक्षत्र नई शुरुआत का प्रतीक है। जैसे सुबह की पहली किरण अंधेरे को चीर कर बाहर आती है, वैसे ही ये नक्षत्र हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमेशा एक नया रास्ता निकाला जा सकता है। इसमें एक जादू है, चंगा करने का जादू। चाहे वो शरीर की बीमारी हो या मन की उलझन, अश्विनी की ऊर्जा हर घाव को भरने की ताकत रखती है। तो अगली बार जब आप रात को आसमान की तरफ देखें और आपको वो चमकते सितारे नजर आएं, तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ तारे नहीं हैं, ये उस आदि ऊर्जा की याद दिलाते हैं जो हमें निडर होकर दौड़ने और हर दिन एक नई शुरुआत करने का हौसला देती है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इन चमकते हुए घुड़सवारों के बारे में करीब से जानते हैं, जिन्हें हम अश्विनी कुमार कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हें सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि देवताओं का सबसे बड़ा डॉक्टर यानी राजवैद्य माना जाता है। पुरानी कथाओं में जिक्र आता है कि जब भी किसी देवता को कोई ऐसी बीमारी होती थी जिसका इलाज कहीं नहीं मिलता, तब ये दोनों भाई अपनी जादुई शक्तियों और जड़ी बूटियों के ज्ञान से उन्हें पल भर में ठीक कर देते थे। यही वजह है कि इस नक्षत्र का सीधा संबंध आरोग्य और हीलिंग से जुड़ गया है। जैसे एक डॉक्टर के पास जाने पर हमें सुकून मिलता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल वैसी ही ऊर्जा अश्विनी नक्षत्र लेकर आता है। मान लीजिए आपके जीवन में कोई पुरानी परेशानी है या आप मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो अश्विनी की ये कहानी हमें सिखाती है कि उपचार मुमकिन है। इन देवताओं के पास एक ऐसी दिव्य औषधि थी जिसे सोम कहा जाता था, जिससे वे बूढ़ों को भी जवान बना देते थे। इसी उपचार करने की अद्भुत क्षमता की वजह से इस नक्षत्र को नई स्फूर्ति और ताजगी का प्रतीक माना जाता है। तो जब हम अश्विनी कुमारों की बात करते हैं तो हम सिर्फ सितारों की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उस उम्मीद की बात कर रहे होते हैं जो हमें हर बीमारी और हर दर्द से लड़कर दोबारा स्वस्थ होने की हिम्मत देती है। इनके होने का मतलब ही यही है कि जहां भी अंधेरा या बीमारी होगी, वहां ये उपचार की रोशनी लेकर पहुंच जाएंगे। यही कारण है कि जब हम इन उपचार करने वाले अश्विनी कुमारों की दिव्य ऊर्जा की बात करते हैं, तो इसका सीधा असर उन लोगों पर भी दिखता है जिनका जन्म इस नक्षत्र में हुआ होता है। सोचिए, जिनके संरक्षक ही देवताओं के सबसे तेज घुड़सवार और कुशल वैद्य हों, उनके स्वभाव में वो बिजली जैसी फुर्ती भला कैसे न हो। ऐसे लोग बिल्कुल एक अनछुए तूफान की तरह होते हैं जो कभी एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। उनके अंदर एक ऐसी स्वाभाविक बुद्धिमानी और साहस होता है जो उन्हें भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। आपने अक्सर देखा होगा
कि कुछ लोग किसी भी मुश्किल काम को देखते ही घबरा जाते हैं, लेकिन अश्विनी नक्षत्र वाले व्यक्ति के लिए वो काम एक चुनौती की तरह होता है। वे बिना डरे, बिना हिचकिचाए उसमें कूद पड़ते हैं। उनके सोचने और काम करने की रफ्तार इतनी तेज होती है कि जब तक बाकी लोग योजना बना रहे होते हैं, ये अपना आधा काम खत्म भी कर चुके होते हैं। उनकी ये तेजी सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी होती है। वे बहुत जल्दी नई चीजें सीख लेते हैं और किसी भी समस्या का समाधान पलक झपकते ही निकाल लेते हैं। जैसे अश्विनी कुमार अपनी जड़ी बूटियों से तुरंत घाव भर देते थे, वैसे ही ये लोग अपनी बुद्धिमानी से बड़ी उलझन को सुलझा देते हैं। संक्षेप में कहें तो इनका जीवन एक निरंतर दौड़ है, एक ऐसी दौड़ जो केवल जीतने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को अपनी ऊर्जा और साहस से बेहतर बनाने के लिए होती है। आपने मुझे इतना ध्यान से सुना, उसके लिए हृदय से धन्यवाद।